गोष्ठी होने जा रही है। आज की गोष्ठी का मुख्य एजेंडा था कि सितंबर के महीने में एक नव सृजन संकल्प समारोह कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस कार्यक्रम को हमको कैसे सफल बनाएं, इसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे 2-3 भाई लोग आज नए आए हुए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं सबसे पहले इस पे तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन इसके पहले मैं गायत्री परिवार और पूज्य गुरुदेव के बारे में छोटा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा, ताकि आपको फिर जो गोष्ठी के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो भी शायद आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो ये जो आप जो देख रहे हो, यहाँ आए हो आप, ये हमारी गायत्री शक्ति पीठ है। यहाँ पर कुछ हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने गायत्री माता की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की, और हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो आप इस फोटो में देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये संस्थापक रहे। और इन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। क्यों स्थापना की? कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस उद्देश्य के साथ में गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की। जब ये बात आती है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट और एक हंसी आ जाती है। क्या ऐसा संभव है? आदमी देवता बन सकता है? क्या धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकता है? शायद आप इतने लोगों के सामने न कह सकें, लेकिन मन में तो ये सवाल आ रहा होगा कि चारों तरफ तो त्राहिमाम बचा हुआ है, अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। क्या ऐसा भी संभव है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए? तो गुरुदेव ने कहा ये हो सकता है और ये होगा। कैसे होगा? तो उसके लिए गुरुदेव ने छोटे छोटे सूत्र बताए कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। और इसको लेकर क्या बनाई? एक योजना बनाई। क्या योजना? युग निर्माण योजना। फिर वहीं पर बात आ जाती है कि युग निर्माण, अगर आप लोगों से पूछा जाए युग जिसका निर्माण हम लोग करने चले, युग कितना बड़ा? क्या आप बता सकते कितना बड़ा युग है? बहुत बड़ा। युग का मतलब पूरी दुनिया, पूरा संसार, है ना? और जब पूज्य गुरुदेव ने यह कहा कि युग निर्माण होके रहेगा, तो कोई साधारण व्यक्ति कह सकता है कि पूरी दुनिया बदल जाएंगे, पूरी दुनिया को बदला जा सकता है? वो व्यक्ति कह सकता है जो ईश्वरी की चेतना जो यहाँ पर अवतरित हुई है, या ईश्वर ने जिस व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भेजा हुआ है, वही इस बात का दावा कर सकता है कि युग निर्माण होके रहेगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव युग निर्माण योजना लेके आए। उन्होंने छोटे छोटे सूत्र दिए। व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण में क्या है? हम स्वयं को श्रेष्ठ बनाएं, स्वयं को आदर्शों पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। जिस समाज को हम लोग देख रहे हैं चारों त्राहिमाम बची हुई है, चारों तरफ क्राइम बढ़ा हुआ, हर तरफ करप्शन फैला हुआ है, पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, तो उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उसके लिए हम अपने आप को कैसा श्रेष्ठ बना सकते हैं? कैसे प्रकृति के अनुसार चलने के लिए अपने आप को आगे रख सकते हैं? हम अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हैं? इसका नाम व्यक्ति निर्माण। हम अपने व्यक्तित्व का कितना परिष्कार कर सकते हैं, अपने आप को कितना महान बना सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि महान तो साहब हमारे ऋषि मुनि हुए थे, अब हम तो ऐसा नहीं बन सकते। गुरुदेव ने छोटे छोटे सूत्र दिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम चाहते हैं कि हम अपने घर में हमारे बच्चे झूठ न बोलें, बच्चे ईमानदारी की राह पर चलें। आप किसी ऑफिस कार्यालय में जाते हैं तो लोग आपसे किसी छोटे से छोटे काम कराने के लिए पैसे मांगते हैं, आपका मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि यहाँ तो पैसे मांगे जा रहे हैं।
तो इसके लिए हमारा दायित्व बनता है कि जब हमें ऐसी पोजीशन या हमें ऐसा एक अवसर मिलता है तो हम उसमें अपनी भागीदारी न करें, उस पाप को हम अपने हाथों में न लें। हम बच्चों के चाहते हैं कि बच्चे हमारे ईमानदार बने, अच्छे बने, बच्चे झूठ न बोले, तो बच्चों के सामने हमें अपना उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि बेटे झूठ नहीं बोलते हैं तो हमें भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो हम ये प्रयास नहीं कर सकते क्या? अगर हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या हम कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं, हम पूरी समाज और दुनिया को हम सोचते रहते हैं कि बड़ा करप्शन है साहब, तो हम भी इस पर क्या हम तो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं? हम सोचते तो दुनिया को, लेकिन हम तो उस कैटेगरी में नहीं खड़े। तो हम अपने आप को ऐसा उस करप्शन से हम लोग अपने आप को बाहर रखें, एक ईमानदारी की और एक मेहनत और एक परिश्रम की हम लोग कमाई अपने घर में लेके आए। तो छोटे छोटे आदर्श हम अपने अंदर डेवलप करने का हम लोग प्रयास करें। बात आती है कि ये सब कैसे होगा? जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें अपने अंदर से स्वयं से प्रेरणा मिलती है। गायत्री जपने वाला व्यक्ति कभी अपराध नहीं करता। गायत्री जपने वाला व्यक्ति गलत से गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि गायत्री क्या है? गायत्री मंत्र वेद मंत्र, सद्बुद्धि देने वाला मंत्र, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाला मंत्र, और गायत्री मंत्र को बीज मंत्र भी कहा जाता है। बीज का मतलब समझते हैं? गायत्री मंत्र बीज मंत्र कैसे हो सकता है? जब हम किसी बीज को जमीन के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या करता है? कई गुना फलित होता है। होता है ना? होता। अब गेहूं को आप डाल दीजिए एक दाने को तो कई गुना उसके दाने मिलते हैं। ऐसे ही गायत्री बीज मंत्र है। गायत्री मंत्र जब आप जपते हैं वो न जाने कितने आपके जीवन में अनुदान, वरदान, लाभ, आपकी सद्बुद्धि, प्रेरणा न जाने कितने गुण आपके अंदर विकसित कर देता है। ये गायत्री मंत्र की खासियत है। तो इसीलिए अब हमें सन्मार्ग पर चलना, श्रेष्ठ बनना है। तो गुरुदेव ने कहा था कि 3 माला गायत्री मंत्र करिए, और मैं यहाँ पे आपको भरी सभा में आपको चैलेंज करता हूँ 3 महीने आप गायत्री मंत्र जपिए, और आप अपना 3 महीने बाद आप इस बेसमेंट में आके मिलिएगा और बताना हमको कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया नहीं आया। कोई अभागा ही होगा जिसके जीवन में परिवर्तन आए। गायत्री मंत्र की आपको विशेषता देखनी है तो 3 महीने आप कर देख लीजिए। आप 3 महीने करके देखना और यहाँ पर आना और हमें बताना कि गायत्री मंत्र का आपको जीवन में लाभ मिला नहीं मिला। आप गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके अंदर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आप स्वयं के लिए खड़े हो जाएंगे कि हमारा जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। गायत्री मंत्र हमारे हृदय को और मन को स्वच्छ करने का काम करता है। तो हमारा खुद का जब निर्माण हो गया, गुरुदेव ने कहा व्यक्ति निर्माण, हम स्वयं अच्छे बने। इसके बाद परिवार निर्माण। परिवार निर्माण में क्या है कि हमारे पत्नी, हमारे माता पिता, जानवी ऊपर जाओ या बैठो, आराम से बैठो। परिवार निर्माण में क्या है कि अब हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके लिए हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, हमारा क्या दायित्व बनता है। अपने माता पिता के लिए हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारी पत्नी के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी अपने बच्चों के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, बड़े भाई बहन के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का नाम परिवार निर्माण। जब आप अपने आप को जिम्मेदार बनाएंगे तो परिवार के अन्य सदस्य भी आप जैसे बनने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्या है कि हम स्वयं को अच्छा बनाएं और अपने परिवार को अच्छा बनाएं। जब हम स्वयं अच्छाई के रास्ते पर निकल लिए और परिवार हमारे साथ हो लिया तो फिर उसके बाद क्या आता है? समाज निर्माण। समाज निर्माण में क्या होता है? समाज निर्माण में हम जिस समाज से हमने पहनना सीखा, जिस समाज के अंदर हमने खाना खाना सीखा, जिस समाज के अंदर हमने बोलना, रहना, न जाने कितनी चीजें हम लोगों ने सीखी, उस समाज को हमारा त्याले का नंबर आ गया। उस समाज को हमने क्या लौटाया? तो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास धन है, हमारे पास समय है, इसका कितना हम अंश इस समाज निर्माण के लिए हम लोग दे सकते हैं। पर्यावरण असंतुलित हो रहा है,
हम क्या पेड़ लगा सकते हैं क्या? एक हमने पेड़ लगा दिया तो ये मानो कि आपने 10 बच्चों को जन्म देकर उसके राष्ट्र निर्माण में, यानी कि आपने आर्मी में आपने सुपुर्द कर दिया। कितना बड़ा पुण्य आपने किया। 10 पौधे लगाने का, एक पौधा लगाने का 10 पुत्रों के बराबर आपको पुण्य मिलेगा कि आपने 10 पुत्र आपने जन्म दिया, लेकिन आपने समाज निर्माण में राष्ट्र को समर्पित कर दिए। न जाने कितनी सांसें आपने लोगों को दे दी। तो हम ये कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इंग्लिश के अच्छे प्रोफेसर हो, इंग्लिश के अच्छे लेक्चरर हो। क्या हम ऐसे बच्चों को हम अपने ज्ञान दे सकते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो धन के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकते? ऐसे बच्चों को हमारा हो सकता है कि हमारी बुद्धि उन बच्चों को आगे बढ़ाने में काम आ जाए। हमारा समाज नशे में कितना डूबता हुआ जा रहा है। क्या हम किसी एक व्यक्ति का भी हमने नशा छुड़वा दिया तो न जाने कितना बड़ा हमने अपने जीवन की सार्थकता हम लोगों ने बना ली। तो ये छोटे छोटे प्रयास करने का नाम समाज निर्माण। अब ये सोचिए कि जब हमारा खुद का निर्माण हो गया, जब हम खुद अच्छे हो गए, परिवार हमारा अच्छा हो गया और ये समाज भी हमारा अच्छा हो गया, तो बताइए कि युग बदलने में देरी है क्या? युग बदला जा सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। तो जो शुरुआत करनी है कहां से करनी है? हमसे, मैं से। हम ये नहीं सोचे कि हम तो खुद सिगरेट पीते हैं और सोचे कि सामने वाला भाई सिगरेट छोड़ दे कि भैया सिगरेट मत पिया करो। महात्मा गांधी की कहानी याद है, शायद आप लोगों को कहानी याद होगी। जब महात्मा गांधी जी के पास में एक व्यक्ति पहुंचा कि गांधी जी, मुझे गुड़ खाने का बड़ा शौक है और मेरे दांत खराब हो जाएंगे, आप मुझे बताइए कि मैं गुड़ कैसे छोड़ूं। तो गांधी जी ने बोला कि आप 2 दिन बाद आइएगा। और जब वो 2 दिन बाद जब आए पुनः, तो गांधी जी ने यही बताया, कुछ अलग नहीं बताया कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, आगे जाके फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि आपने उस दिन क्यों नहीं बताया? 2 दिन पहले भी तो आप बता सकते थे। बोले कि उस समय में स्वयं गुड़ खाता था, स्वयं गुड़ खाता था, तो आपको बताने से पहले मैंने गुड़ को छोड़ा है, मैंने स्वयं गुड़ छोड़ा, तब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो समाज निर्माण का, जब हम समाज निर्माण में के लिए हम जब खड़े हो जाते हैं, तो जिन बुराइयों को आप खत्म करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो हमें अपने अंदर से, स्वयं के अंदर से खत्म करनी पड़ेगी। तो ये हमारा गायत्री परिवार है। तो इस युग निर्माण योजना को लेकर गायत्री परिवार आगे बढ़ रहा है और आशा करता हूं कि आप भी इस युग निर्माण योजना में भगवान के साथ में साझेदारी करेंगे और कंधा से कंधा मिलाकर आप भगवान के साथ खड़े हो जाएंगे और इसमें अपने जीवन को आप सार्थक भी बनाएंगे और अपने जीवन को आप सफल भी बनाएंगे। अब मैं एक छोटी सी आपको 4 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है, जिसमें जी न्यूज पर सुधीर चौधरी ने गायत्री मंत्र के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो एम्स में बनाई गई। तो गायत्री मंत्र कैसे काम करता है, गायत्री मंत्र से कैसे सद्बुद्धि और ज्ञान कैसे मिलता है, कैसे गायत्री मंत्र से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, कैसे गायत्री मंत्र हमको स्वस्थ और सुखी रखता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो को आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि गायत्री मंत्र, आप जो यहाँ पर इस प्रांगण में आप आए तो आपको स्वयं से लगेगा कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना बड़ा सौभाग्य आपके जीवन में आया है कि आपको गायत्री परिवार से जुड़ने का आपके लिए अवसर मिल रहा है। तो मैं यहाँ से एक छोटी सी वीडियो है 4 मिनट की, आप उस वीडियो को आप देखिएगा।